Hello everyone, welcome to a new reading। तो इस रीडिंग की टॉपिक है कि आपकी रेस्ट ऑफ अक्टूबर कैसे जाने वाली है और ये ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है। टेक वॉट एवर रिजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। But before jump into the video, I would like to make a request to all of you. Please, if you like the reading, please do like, share and subscribe to this channel. Thank you. तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है। यहाँ पे सेक्रेड बर्थ एंड साउंड की कार्ड आई हुई है इस डेक से, और यहाँ पे डॉल्फिन एनर्जी मौजूद है आप सबके लिए। डॉल्फिन एक ऐसे जीव आप कह सकते हैं जो बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकता है। उसकी कम्युनिकेशन की एक अपनी ही तरीका होता है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे गाइस आपके लिए कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो आपको सही तरह से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। सही लोगों से शायद आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी मन में चल रहा है वो आप ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपकी थ्रोट चक्र मतलब उसको क्लियर आउट करने की ज़रूरत है और आपको खुल के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई लोग ऐसे हैं जो दुनिया को, यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी मौजूद है। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं। यहाँ पे दिस पर्सन इज़ अपसाइड डाउन। तो जब आप उल्टा देखते हैं दुनिया को, तो दुनिया आपको एक नई तरह से दिखना शुरू हो जाते हैं। जब आप ये अपसाइड डाउन और ये इंसान अगर सीधा हो जाए तो जिस तरह से दिखेगा दुनिया को, अगर ये उल्टा दिख रहा है तो मतलब कि एक नई पर्सपेक्टिव से वो दुनिया को देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी जो हमें बता रही है कि शायद आप थोड़ी सी स्टक फील कर रहे हैं इस वक्त, पर आप एक नई दिशा की खोज में हैं। यहाँ पे ऐसा सोल की एनर्जी मौजूद है। आपसे यही कहा जा रहा है, यहाँ पे भी यही मैसेज है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्साइसली, रिमेन ऑब्जेक्टिव। मतलब कि जो भी आपकी मुद्दा है इस वक्त वो आप ठीक तरह से कम्युनिकेट कीजिए, नहीं तो आपकी जो प्लान है इस वक्त, आप जिस तरह से आपकी प्लान को एक दिशा देना चाहते हैं, उसे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आप उसे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जिस भी पाथ पर आप चलना चाहते हैं, जिस भी प्लान पर आप काम करना चाहते हैं इन दिनों, उनके लिए आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कई जगहों पर आपके फोकस से हट रहे हैं, लेकिन आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस वक्त उस प्लान पर काम कीजिए। जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के द्वारा और उस पर काम करने के द्वारा आप अपने जो प्लान है, जो
आपका जो वेंचर है, आपका जो प्रोजेक्ट है, उससे आप बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर पाएंगे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि हैव करेज। देखिए गाइस, हमारी लाइफ की जो जर्नी है, जिस जर्नी पे आप निकले हुए हो, इस जर्नी के थ्रू आपको कई सारे एक्सपीरियंस के थ्रू गुज़रना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस जॉयफुल हो सकता है या फिर सफरिंग से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन आप एक वॉरियर हो। आपसे यही कहा जा रहा है, जो भी सारे सफरिंग्स है, पेन है और लेट बैक्स या फिर जो भी सारे आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं, उसके लिए आप दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ये जर्नी में आता ही रहता है। आप एक वॉरियर हो और आप ये सारे जो चीज़ें हैं, इसे आप झेल सकते हो। झेलने के बाद भी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो डिज़ायर है, देखिए गाइस, हमारे मन में हम बहुत सारे चीज़ों की डिज़ायर रखते हैं, वो अर्थली डिज़ायर हैं, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी जो भी डिज़ायर है, उसके लिए मतलब कि वो जो लॉन्गिंग है डिज़ायर को फुलफ़िल करने की, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सारी चीज़ों की जो डिज़ायर है, उसे आप अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक डिफरेंट जर्नी पर हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है, आप एक अनदर पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना चाहते हैं। तो इसलिए आपकी जो भी डिज़ायर है, उसे आपको अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थली डिज़ायर है। जो भी ब्यूटी है, लव, पीस, ये हैप्पीनेस, ये सारे अर्थली डिज़ायर, मतलब अर्थली डिज़ायर के थ्रू हम इससे फील नहीं कर सकते हैं। ये माइंड के थ्रू हम लोग फील कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी चीज़ की स्लेवरी मत कीजिए। उसे मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप किसी की स्लेव मत बन जाइए। इससे आपकी ही मतलब आप जो पाथ पर चलना चाहते हैं, आप उस पाथ पर चलने के बाद जो आपकी डेस्टिनी है, आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ पे प्रीकॉग्निशन की कार्ड आई हुई है, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन, मतलब कि आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर विजन है, उसे आप एक नई तरह से देख रहे हैं। हो सकता है कि आप क्रिएटिविटी में अपनी करियर को आगे ले जाना चाहते हैं। आप एक साइकिक रीडर हो सकते हैं। आप पास्ट लाइफ में एक साइकिक रीडर थे, आप माइंड रीड कर सकते थे। आपकी जो सोल है, वो आपके एंसेस्टर, आपके आर्कएंजल के साथ अभी पूरी तरह से अलाइनमेंट में है। अगर आप अर्थली डिज़ायर में ज़्यादा घेरे रहेंगे, तो आप इस एनर्जी में कभी भी टैप इन नहीं हो पाएंगे। आपके लिए यही एडवाइसेस आ रहे हैं। सो बी फोकस्ड, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप को एक वॉरियर समझिए, क्योंकि आप एक वॉरियर हैं। इस जर्नी पर आप निकले हैं, तो आपको अकेले ही अपनी जर्नी को तय करना होगा। इसीलिए इसके लिए दूसरों को ब्लेम करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने मेंटल फोकस को बढ़ाइए, अपने जो थर्ड आई चक्र है उस पर मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपकी हीलिंग हो रही है। सो बी रिसेप्टिव। आपके पर्सनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे बहुत सारी हीलिंग हो रही है। अगर आप मेडिटेटिव मोड में जाएंगे तो आपको ये हीलिंग महसूस होने लगेगी। इसीलिए आपको
कहा जा रहा है कि आर्टली डिज़ायर को छोड़िए और फील करना शुरू कीजिए। और अगर फील करना चाहते हैं तो आपको मेडिटेटिव मोड में आना ही पड़ेगा। अपने थ्रोट चक्र को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कभी भी आप एक दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे। आपको काम करने की ज़रूरत है, आपको फोकस रहने की ज़रूरत है। तो इस वक्त मुझे सारी ज़ोडिएक साइन के लिए यही सारे मैसेज यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू।